में हाथ मारा कि हाय मैं लूट गया। घरवाली कहने लगी क्या बात है? बोला बात क्या है कि कल एक पैसा दिया तो एक मोहर मिली, असरफी मिली, लेकिन आज मैंने एक अंजलि भर के दिया तो एक पैसा भी नहीं मिला। बोला लाला जी समझे नहीं, महात्मा आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे के गए। बोले कि क्या? उन्होंने ये कहा था कि आदमी को लोभ तो छड़ता है और पुण्य फलता है। ये लोभ के लिए दिए थे आपने, पुण्य के लिए नहीं दिए। एक पैसा तो आपने पुण्य के लिए दिया था। जब पुण्य के लिए दिया था तो वो तो फलीभूत हुआ था, उसका आपको लाभ मिला। लेकिन ये जो आपने अगले दिए वो आपने लोभ के लिए दिए थे, और जो लोभ के लिए दिए थे उसमें आप छड़े गए, उसमें आप ठगे गए हो। इसलिए इंसान भी छड़ा जाता है। क्यों छड़ा जाता है? कि ये लोभ ज्यादा करता है और दान और दया कम करता है। और यही बात इस शब्द में कही थी कि सत्संग की सार कोई कोई जाने, गुरुओं वाली बात कोई कोई जाने। अरे दीपक पर पतंगा जला रहा अंगा, जलने की सार कोई कोई जाने। दीपक पर पतंगा आशिक है। वही सब में एक ही बात है कि उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया। जिसको जिसके अर्पण कर दिया वो उससे कोई काम ले। उसमें अगर हम संशय उठाते हैं, उसमें अगर दूसरा भाव लेके आते हैं कि क्या करता है क्या कहता है, तो समझो कि हमारी भूल है। ये तो करने वाला जानता है वो क्या करता है। अगर हमने उसमें संशय उठा लिया तो समझो हम उससे ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा समझवान है। फिर उनके पास हमें लेना भी क्या है? फिर उससे लेना भी नहीं चाहिए। जो काम करता है उसी को जिसकी समझ है, उसी को जिसकी ज्ञान है, वही उसके रूप को, महत्व को, गुण को, लाभ को जान सकता है। और जब उसकी शरण में चले जाते हो तो फिर तो उसके अर्पण करके रहो, वो जो कहता है उसी को मानो। ये गुरु भक्ति है। जो इस गुरु भक्ति को समझ जाता है उसका कार्य सर जाता है। गुरु की शरण में जाके हीरे मोती की चाह रखो। संसार के पदार्थों को मांगोगे कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगे। जिस प्रकार से अगर तुम किसी के पास सब्जी लेने के लिए जाते हो, दुकानदार के पास सब्जी लेते हो, और सब्जी लेने के बाद में थोड़ा धनिया या मिर्च तो वो वैसे ही डाल देगा। ये संसार की चीजें तो वैसे ही डालने वाली हैं। अरे हीरे जवाहरात के व्यापारी अगर तुम और तुम कुंजड़े की दुकान पे जाके मांग करते हो तो इससे बड़ा और क्या बुरा होगा। संतों के पास जाके भी हम मांगते क्या हैं? और संतों के पास जाके एक बुढ़िया माता थी मेरे पास आके कहने लगी, बोले कि एक लड़की है तो वो मरने वाली, अगर आप कहो तो मैं उसको ले आऊं। न्यूला वो कहती है कि अगर मैं जिंदा तो कर दी थारा गुरु ने मान जाऊंगी, मैं यूं कह दिया मरेगी मन्ना मानना। क्यों पहली बार में पीछा छूट जाए तो अच्छा है, नहीं तो बार बार करेगी। अगर तुम बार बार ये परीक्षा की बातें, बार बार ऐसी मन्नत मांगोगे गुरुओं से तो तुम्हारी 1000 बार पूरी होंगी। जिस दिन एक दिन पूरी नहीं होगी उसी दिन तुम्हारा भाव खत्म हो जाएगा। भक्ति भाव की है, इसीलिए भाव भक्ति कही गई है। भक्ति श्रद्धा की है, भक्ति यकीन की है, भक्ति विश्वास की है, एक संकल्प की है, दृढ़ निश्चय की है। तुम्हारे दिल में संकल्प नहीं है, निश्चय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ प्रतीति नहीं है, भक्ति के काबिल नहीं है। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। चाहते तो मुक्ति है और कर्म कैसे करते? जुक्ति अपनी अपनी लड़ाते हैं, अपनी जुक्ति नहीं। वहां तो गुरु की युक्ति लड़ेगी। गुरु ने जो कही उस बात की पालना करोगे। अब नाम लिया, नाम के महत्व को नहीं समझे, नाम लेके देखा देखी लकीर के फकीर बनते हैं। असल तो टकसाली नाम नहीं मिलता, पूरा गुरु नहीं मिलता, नाम का भेद नहीं मिलता। नाम कह दिया जबान से, जबानी जबान खर्च में 2 अक्षर का नाम मन में आया बता दिया। अरे ना नाम की, नाम बताने वाला नाम की कमाई नहीं करता है, वो नाम किसको क्या फायदा देगा? नाम तो ऐसे कमाया जाता है जिस प्रकार से पीपल और बड़ के फल को जब तक तोता कबूतर खा नहीं लेता, पेट में जाके बीज उनका पक नहीं जाता, और फिर वो बीज जाके कहीं गिरता है तो ही वो बीज गिरने के बाद में पैदा होता, वही पेड़ बनता है। चाहे पक्की दीवारों पर भी, किलों पर भी आपने देखा होगा, जहां पानी नहीं मिलता उन पर भी गिरने के बाद में पेड़ का पेड़ बन जाता है।
वो बीज की तरह से नाम कमाया जाता है। संतों का कमाया हुआ नाम ही जीव का कल्याण कर सकता है। जो बनावटी नाम है, देखा देखी के नाम हैं, जो किसी मंजिल स्थान के नाम नहीं, जिसमें रूहानियत का काम नहीं। नाम सत्संग में जाओगे, आदमी हर प्रकार से संपन्न हो जाएगा, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से हो जाएगा। बुरी आदतें छूट जाएंगी, नेक रास्ते पर चलेगा, नेक काम करेगा, नेक कमाई करेगा, नेक विचार होंगे। अरे नेकी पर चलते हुए कभी बुरा नहीं है उसने। इसीलिए मैं कह दिया करता हूं सत्संगों में, जिसकी नीयत और नीति साफ होती है वो अपने जीवन में हर जगह कामयाब होते हैं। जो अपने माँ बाप का नहीं, गुरु का नहीं, पीर का नहीं, और वो किसी के सिर का नहीं, जिसके दिल में किसी के प्रति प्रीति और प्रतीति नहीं है, स्त्री अपने पति की नहीं है, पुत्र अपने पिता का नहीं है, सेवक अपने स्वामी का नहीं है, शिष्य अपने गुरु का नहीं है, पत्नी अपने पति की नहीं है। जब तक वो भाव उसके दिल में नहीं आता है, पत्नी को पति के प्रति वो भाव रखना चाहिए। उसको मैं कहता हूं ये छोटी मोटी चीजें जिनके लिए तुम दूसरों को खुदा मान लेते हो, तुम में ही वो ताकत आ जाएगी। लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, एक ही सूत्र में बंध के, एक ही यकीन और एक ही विश्वास के साथ अपने विचारों को अपने पति में कायम रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए। अब धर्म को नहीं जानते हैं। कबीर साहब की एक वाणी में आता है, सत्संगी के लिए बात है कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये भक्ति का पूरा सार आ गया इसमें कि दया रखे दिल में, हरेक के प्रति, जीवों के प्रति दया रखो, गरीबों के प्रति दया रखो, जरूरतमंद के प्रति दया रखो, बूढ़े माँ बाप के प्रति दया रखो, भूखे गरीब को कुछ दे सकते हो दया रखो, जो तुमसे कुछ मांगने आता है उसके प्रति दया रखो। ये दया का रखना है। दया भाव जब तुम्हारे दिल में जन्म ले लेगा, दया की पालना करोगे, दूसरों की इज्जत करोगे, सम्मान करोगे, उनको प्यार दोगे और उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करोगे, तो उसके बदले में जो तुम्हें चीज मिलेगी वो मालो माल कर देगी, आपको इस जीवन में सुखी कर देगी, खुशी कर देगी। और धर्म की जो पालना करता है, धर्म है क्या? धर्म राधा स्वामी धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म धर्म नहीं है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म धर्म नहीं है, जैन धर्म धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि जिस अवस्था में रहते हुए जिन मर्यादाओं का पालना करते हो वही धर्म है। पत्नी का धर्म पति के प्रति अलग है, ससुर के प्रति अलग है, संतान के प्रति अलग है, भाई के प्रति अलग है, देवर के प्रति, जेठ के प्रति, समाज में जो हमारे नाते हैं उनके प्रति, उन धर्म के नातों को पूरी तरह से जो निर्वाह करता है धर्म का निभाना है। एक पुत्र का धर्म पिता के प्रति, मां के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने संतान के प्रति, नातेदारों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। क्या धर्म है उसका? बहुत सी मर्यादाओं का पालन करना ही धर्म है। जब तक उनका पालन नहीं करते तो दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। और तीसरा नियम बता दिया, इस संसार से उदासी का भाव अपना ले, उपेक्षा। उपेक्षा जानते हो? आप मेरे पास आए हो, मैं आपसे मुंह फेरूं, बैठे रहो, कितनी देर बैठो, बोलते रहो, कुछ भी बोलो, जब मैं आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखता, आपकी बात में दिलचस्पी नहीं लेता, आपकी और कोई ऐसी मैं बात नहीं करता हूं, क्या उपेक्षा भाव हो गया? आपको उपेक्षित कर दिया कि जैसे मैं आपको किसी रूप में चाहता ही नहीं हूं। इसी प्रकार से संसार के पदार्थों को ये तुम्हारी तरफ, आपकी तरफ खींचने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। ये माया का खेल है। माया सम नहीं मोह नीर, मन समान नहीं चोर, हरिजन सम नहीं पारखीर और न दिशा और। ये माया बड़ी छलनी है, छड़िया रूप धर धर के कदम कदम पर आपको कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में छलने के लिए आएगी। लेकिन क्यों कहा कि संसार के प्रति उदासीन भाव अपनाओ, उन चीजों को अपना मन ना दो। तो उनके प्रति उदासीनता जब दिखा दोगे, तुम किसी के प्रति उदासीनता दिखाओगे, कितने दिन ठहरेगा आपके पास, कितनी देर बैठेगा, कह देगा अच्छा भाई चलते हैं। तो वो चीजें जब उनको मन नहीं दोगे, अपना विचार नहीं दोगे, अपने ख्यालात उनको नहीं दोगे, वो तुम्हारे मन से अपने आप निकल जाएंगे। संसार में सारे काम होते हैं, सब काम करो,
अरे कृष्ण जी को सब कुछ करते हुए कितनी गोपनीय थी, और फिर भी क्या कहता है, जति कृष्ण कहलाया। दुर्वासा ऋषि सब चीजों का भक्षण करके, और क्या कहा कि वो निराहारी, एक एक प्रांत लड्डू पेड़े खाने के बाद भी कहते थे कि दुर्वासा ऋषि निराहारी है। जब कृष्ण जी से पूछा गया ये कैसे हुआ, कि आप तो कहते हो मैं जति हूं, बोला कि मैं मन करके किसी चीज को भोगता नहीं, मैं जति हूं। मैं किसी चीज को मन करके नहीं, मेरी इच्छा नहीं होती है। और दुर्वासा ऋषि मेरे गुरु हैं, तुम उसको लड्डू दे के आए तो उसने खा लिया। उसने कब कहा था मुझे लड्डू दो? उसने कभी कोई कामना नहीं की, निराहारी है वो, मिलता है खा लेता है, ना मिलता है छोड़ देता है। ये भाव जब हमारा संसार के पदार्थों के प्रति हो जाएगा, भक्ति का रूप है। ये जो अभ्यासियों को ऐसा ख्याल होना चाहिए। लेकिन आप संसारी लोग हो, ये ना सोचना कि जो बात ज्यों की त्यों बताई गई है, अपने घर परिवार को, अपनी मर्यादाओं को या अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के। इसीलिए संतों ने ये सहज मार्ग बताया कि संसार के पदार्थों का उपयोग जरूरत के मुताबिक करते हुए, घर में रहते हुए फकीरी जीवन बिताओ। काम करो लेकिन उनको मन ना दो। कृष्ण की तरह जति, दुर्वासा ऋषि की तरह से आप निराहारी। अरे कोई बुरा भला कहता है छोड़ दीजिए, उसके पास जाने दीजिए। ये उपेक्षा भाव की चीजें कह रहा हूं। लेकिन ये माया बड़ी छलिया है। इसलिए माया समान कोई मोह ही नहीं है, मोह लेती है इंसान को किसी रूप में अनेक रूप धर धर के आती है। हम कबीर साहब जैसे तो है नहीं, कबीर साहब ने तो बहुत ठुकरा कह भी दिया उसको, क्योंकि जब भी ऐसा रूप देखता था कह देता था। लेकिन उसके कभी ख्याल में नहीं आए। एक दिन देखता है कि बैठे हुआ है कबीर साहब, कुतिया का रूप धर के आई, कुतिया का रूप धर के कबीर साहब देखते हैं। चक्की में जो उसने आटा पीसा हुआ था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको चाटने लगी, चाट लिया। चाट के फिर भूखी नजरों से, छिक्का होता है जिसमें रोटी रख देते थे पुराने जमाने में, आजकल तो नहीं है वो, एक लोहे का पिंजरा सा होता था, रोटी रख के ऊपर टांग देते ताकि कुत्ता बिल्ली ना पकड़ सके। फिर भूखी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे, कबीर साहब समझ गए। उन्होंने रोटी उतार के उसको घेर दी, रोटी दे दी, वो भी सब खा ली। खाने के बाद में बोला कि अब जा, अब क्या देखती है, मेरे पास नहीं है कुछ भी तेरे को देने के लिए। बोला कि ये ना सोचना मैं जानता नहीं, मुझे पता है तुम आया है। बोले कि तू मुझे नहीं बख्शता, मैं चाहे कहीं भी जाती हूं, मैंने कितने रूप धरे, लेकिन तू मेरे काबू में नहीं आता। तो इसलिए कही है कि माया तो ठगड़ी भई ठग फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगड़ी ठगी उस ठग को आदेश। उस ठग को ढूंढो जिसने उस ठगड़ी को ठग लिया, जिसने उस ठगड़ी को काबू में कर लिया। और उस ठगड़ी को काबू में करने वाले कौन है? संत हैं, जो उसके हर चाल से वाकिफ हैं, हर खेल को देखते रहते हैं। और मन समान चोर नहीं है। मन ऐसा चोर है, बड़ी चोरी करता है। तुम्हें यहां बैठा छोड़ देगा, निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा ये मन, अभी पहुंच जाएगा। गैल की हुई बातों पे याद दिला देगा। बैठे तो यहां हो भादरा आश्रम में, लेकिन मन तो भागा हुआ है, गया कहीं पे। बैठे रहो, क्या काम है उसका। लेकिन हरिजन है, वो काबू में नहीं आता। हरिजन सब नहीं, पारखी। पारखी वो है जो अपने मन की चाल को समझ ले कि ये मन क्या खेल खेलता है, माया के रूप को जान ले कि किससे काबू। गुरु रूपी अंकुश लेके नाम रूपी पिंजरे में जो इसको बंद कर लेता है, उसको ये माया कभी डंक नहीं मारती। क्योंकि सतगुरु ने जो लक्ष्मण रेखा खींच दी है, उससे बाहर निकल नहीं सकती। माया तो अंदर नहीं जा सकती, इसलिए इसको कैद करके रखना पड़ता है। आसान काम नहीं। प्रेमियों, ये भक्ति का सही मार्ग है कि जो इन चीजों को काबू कर लेगा, उपेक्षा का, कया ने दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का समझ। तुम्हें जब कोई दर्द होता है, तकलीफ होता है, तुम्हें किस चीज से परेशानी होती है, उस हालात को अपने दिल में दूसरे की बात को देख के भी सोचा करो
कि अगर ये हालात तेरे साथ गुजरे तो क्या हो।